Guys, today I am here with the new session of CRPC, Section 2, which is Definition Clause. So now we are having some definitions in CRPC which are very important in the perspective of judiciary as well as the semester exams. So आज कुछ ऐसे definitions को देखेंगे जिनको easily learn किया जा सकता है. मैं आपको easy लैंग्वेज में समझाऊंगी और उसमें अंडरलाइन भी एज आप मेरी बुक में देख पा रहे हैं तो आप वो अंडरलाइन करिए क्योंकि वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके अपन स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो. सेक्शन 2 डेफिनेशन. इन दिस कोड अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स. इसका मतलब है इस कोड में जो दी हुई हैं जब तक उसके अलावा कोई सी डेफिनेशन ना आ जाए जब तक इस कोड की डेफिनेशंस प्रिवेल करेंगी. फर्स्ट आता है 2A बेलेबल ऑफेंस. बेलेबल ऑफेंस मतलब होता है जमानती अपराध, जिस अपराध में अपन को जमानत मिल जाती है. तो डेफिनेशन रीड करते हैं. Bailable offense means an offense which is shown as bailable in the first schedule or which is made bailable by any other law or the time being in force, and non-bailable offense means any other offense. Bailable offense सिंपल सा फर्स्ट स्केड्यूल में दिया हुआ है. आगे मैं आपको फर्स्ट स्केड्यूल भी रीड करना सिखाऊंगी अपने आने वाली वीडियोस में. अभी सिंपल अपन समझते हैं सिर्फ. और विच इज़ मेड बेलेबल कोई सी भी लॉ के अंदर लाइक आईपीसी में आपने सेक्शंस के नीचे देखा होगा कमेंट्स में लिखा रहता है या एक छोटा सा बॉक्स बना रहता है उसमें लिखा रहता है कि वो जो ऑफेंस है वो बेलेबल है कि कॉग्निजेबल है, नॉन कॉग्निजेबल है, कंपाउंडेबल है. तो उससे आप ईजिली समझ सकते हैं. या कोई से और लॉ में भी लिखा हो जो उस समय चल रहा हो. टाइम बीइंग इन फोर्स मतलब वो उस समय प्रवृत्त हो, उस समय वो विधि चल रही हो. और इसी में नॉन बेलेबल की डेफिनेशन दे दी गई है. अब आप कोई आपसे पूछे कि बेलेबल और नॉन बेलेबल कहाँ डिफाइन है, तो बेलेबल भी 2A में दिया है और नॉन बेलेबल भी 2A में ही दिया हुआ है. नॉन बेलेबल मतलब होता है बेलेबल के अलावा कोई सा भी ऑफेंस जो हो वो नॉन बेलेबल ऑफेंस कहलाता है. सिंपल लैंग्वेज में ये बोल सकते हैं कि बेलेबल ऑफेंस की जो पनिशमेंट रहती है वो 3 साल से कम रहती है. जो भी ऑफेंस है जिसकी पनिशमेंट 3 साल से कम है उसे अपन बेलेबल ऑफेंस मान सकते हैं. उसके बाद आता है 2B चार्ज की डेफिनेशन नहीं दी है. ये आप देख सकते हैं ये डेफिनेशन नहीं है, ये बताया गया कि चार्ज में क्या क्या इंक्लूजन है. ऐसा चार्ज की डेफिनेशन सीआरपीसी में नहीं दी है. बट चार्ज क्या क्या इंक्लूड करता है. चार्ज इंक्लूड करता है कोई सा भी हेड, चार्ज का कोई सा भी हेड, चार्जेस लगा दिए कोई सी भी सेक्शन 378, 379 और 5PC लगा दिया तो उसमें अलग अलग हेड्स रहते हैं. किसी ने 378 के साथ 323, 325 भी कमिट करा है तो वो चार्जेस के अलग अलग हेड रहते हैं. जब चार्ज एक से ज़्यादा हेड कंटेन करता है तो उसे भी चार्ज ही बोला जाता है. अब आता है कॉग्निजेबल ऑफेंस. कॉग्निजेबल ऑफेंस इसका हिंदी वर्ड भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, संज्ञेय अपराध. कॉग्निजेबल ऑफेंस की मीनिंग दी है, उसका मतलब होता है ऑफेंस फॉर विच एंड कॉग्निजेबल केस. अब इनने डायरेक्ट कॉग्निजेबल केस पे जंप कर दिया, दोनों का मीनिंग एक है, कोई घबराने की बात नहीं है. एंड कॉग्निजेबल मीन्स अ केस इन विच अ पुलिस ऑफिसर में इन अकॉर्डेंस विद द फर्स्ट स्केड्यूल में दिया हुआ है उसमें पुलिस ऑफिसर फर्स्ट स्केड्यूल के अनुसार और कोई सा और लॉ जो उस समय चल रहा है वो अरेस्ट कर सकता है विदाउट वारंट. सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड है अरेस्ट विदाउट वारंट. अंडरलाइन इट एंड जॉट इट डाउन. Arrest without warrant. In the cognizable offense, a police officer can arrest without warrant because it is the case which the magistrate has to take cognizance in an urgent manner. 2D. 2D comes with a complaint. What is complaint? Complaint means an allegation. कोई सा भी आपने किसी पे अपराध की एलिगेशन लगा दी है जो ओरली भी हो सकती है या राइटिंग में भी हो सकती है. टू अ मजिस्ट्रेट को दी है आपने इस व्यू के साथ with a view to his taking action under this code that some person whether known or unknown has committed an offense but does not include a police report. इसे पुलिस रिपोर्ट नहीं कहा जाएगा, ये सिर्फ कंप्लेंट है. देखिए नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में कंप्लेंट करी जाती है, कॉग्निजेबल में एफआईआर होती है, नॉन कॉग्निजेबल में कंप्लेंट. में आपको आगे बहुत सारे डिफरेंसेस भी बताने वाली हैं जो मैंने लिखे हैं अपने नोट्स में. बट अभी सिंपल कंप्लेंट के बारे में समझें तो कंप्लेंट एक ऐसी एलिगेशन है जो नॉन कॉग्निजेबल केस में होती है, जो ऐसे छोटे मोटे अपराधों में कंप्लेंट करी जाती है जो सिर्फ मजिस्ट्रेट के पास जाके कर सकते हैं. उसे आप कंप्लेंट बोलेंगे क्योंकि वो कंप्लेनेंट ने करी है, उसे एफआईआर नहीं बोलेंगे क्योंकि पुलिस इंस्पेक्टर ने नहीं करी. बेसिकली लोग कंप्लेंट एफआईआर और कंप्लेंट में डिफरेंस नहीं समझ सकते क्योंकि वो लोग लॉ नहीं पढ़े हुए हैं. बट अगर अपन देखें तो एज अ लॉ स्टूडेंट कंप्लेंट और एफआईआर में बहुत डिफरेंस है. तो कंप्लेंट मजिस्ट्रेट के पास होती है, किसी पे भी पर्सन कोई भी करवा सकता है, नोन हो या अननोन हो, जिसने ऑफेंस करा है उसके लिए आप कंप्लेंट करवा सकते हो. पर वो पुलिस रिपोर्ट नहीं करी जाएगी और ये करी जाएगी मजिस्ट्रेट के पास, नॉट अ पुलिस ऑफिसर. एक्सप्लेनेशन वही समझाती है.
A report by a police officer in which case discloses after investigation of the commission of non-cognizable offence. अभी बोला था मैंने shall be deemed to be complaint. अगर कोई से पुलिस ऑफिसर ने भी उस रिपोर्ट के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करी है बट बाद में उसे पता चलता है कि वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो वो जो कंप्लेंट है, वो जो ऑफेंस की जो रिपोर्ट बनी है, वो कंप्लेंट कहलाएगी, ना कि एफआईआर. एंड द पुलिस ऑफिसर बाय हुम सच रिपोर्ट, और उस रिपोर्ट को जिस पुलिस ऑफिसर ने पेश किया मजिस्ट्रेट के सामने, वो पुलिस ऑफिसर कंप्लेनेंट हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट कंप्लेनेंट ने जाकर पुलिस मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट सबमिट नहीं करी, पुलिस ऑफिसर ने करी. तो पुलिस ऑफिसर के पास आया होगा जिसके ऊपर भी विक्टिम हो या कोई और पर्सन जिसने ऑफेंस कमिट करते हुए देखा हो. अब उसको डिफरेंस नहीं पता एफआईआर कंप्लेंट में, और पुलिस ऑफिसर ने वो एफआईआर के रूप में रजिस्टर्ड भी करी, बट बाद में ये पता चल रहा है कि वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो वो एज अ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के तहत वो कंप्लेंट की श्रेणी में आएगा और पुलिस ऑफिसर कंप्लेनेंट कहलाएंगे. अब 2E में आते हैं. उसमें बताया है हाई कोर्ट. हाई कोर्ट मीन्स इन रिलेशन टू एनी स्टेट, द हाई कोर्ट फॉर द स्टेट. किसी भी स्टेट में जो हाई कोर्ट दिया हुआ है उसे अपन हाई कोर्ट बोलेंगे. इन रिलेशन टू अ यूनियन टेरिटरी टू विच द जुरिस्डिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट फॉर अ स्टेट हैज़ बीन एक्सटेंडेड बाय लॉ. किसी यूनियन टेरिटरी में बोलेंगे अगर किसी स्टेट का हाई कोर्ट उसकी जुरिस्डिक्शन में आता है, तो वो किसी 1 से 2 यूनियन टेरिटरीज या 1 यूनियन टेरिटरी का भी हाई कोर्ट कभी कभी स्टेट में जुरिस्डिक्शन दे दिया जाता है बाय द सुप्रीम कोर्ट, तो वो भी हाई कोर्ट की कैटेगरी में आएगा. फिर इन रिलेशन टू एनी अदर यूनियन टेरिटरी द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ क्रिमिनल अपील फॉर दैट टेरिटरी अदर देन द सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट के अलावा कोई सा भी हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील जो उस यूनियन टेरिटरी में है वो हाई कोर्ट कहा जाएगा उस यूनियन टेरिटरी का. फिर आते हैं 2F में इंडिया. इंडिया मीन्स द टेरिटरी टू विच द कोड एक्सटेंड. अपने इंडिया जहाँ ये पूरा कोड एक्सटेंड किया जाता है इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर आफ्टर द स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019. दैट G आता है इंक्वायरी. इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन, वन आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दैट. सो इंक्वायरी मीन्स एवरी इंक्वायरी, हर इंक्वायरी. इंक्वायरी मतलब जांच, इन्वेस्टिगेशन मतलब अन्वेषण. इंक्वायरी को कोई सी भी इंक्वायरी को इंक्वायरी के नाम से जाना जाएगा जो ट्रायल के अलावा हो. ट्रायल के पहले जो भी चीज़ कंडक्ट करी जाती है बाय अ मजिस्ट्रेट इज नोन एज इंक्वायरी. कंडक्टेड अंडर दिस बाय अ कोर्ट, वेट अ मिनट, बाय अ मजिस्ट्रेट और अ कोर्ट. पहले ही बोल दिया, या मजिस्ट्रेट या कोर्ट के द्वारा इंक्वायरी करी जाती है, नॉट बाय अ पुलिस ऑफिसर. 2H में इन्वेस्टिगेशन दी हुई है. इन्वेस्टिगेशन मतलब होता है जितनी भी प्रोसीडिंग्स हैं वो किसके द्वारा करी गई हैं, वो पुलिस ऑफिसर के द्वारा करी गई हैं. कलेक्ट करने क्या कलेक्ट करने के लिए, एविडेंस कलेक्ट करने के लिए, बाय और किसी और पर्सन के अलावा भी करी गई है. इसमें एक्सेप्शन है अदर देन अ मजिस्ट्रेट. मजिस्ट्रेट इसका एक्सेप्शन है, मजिस्ट्रेट के द्वारा नहीं करी जा सकती है. ये या तो पुलिस ऑफिसर के द्वारा करी गई हो या किसी और पर्सन के द्वारा करी गई हो, जो मजिस्ट्रेट ने अथराइज़ किया हो. कोई और पर्सन मजिस्ट्रेट ने अथराइज़ किया हो, बट पुलिस ऑफिसर तो पुलिस ऑफिसर है, वो तो कर ही सकता है. बट जो पर्सन अथराइज्ड है वो सिर्फ मजिस्ट्रेट के द्वारा पर्सन अथराइज्ड होना चाहिए, वो इन्वेस्टिगेशन कर सकता है. उसे अपन बोलेंगे इन्वेस्टिगेशन. So the basic difference between the investigation and inquiry is investigation is conducted by the magistrate or a court, and inquiry is conducted by the magistrate or a court, and investigation is conducted by the police officer or by the person who is authorized by magistrate in this behalf. सो आज के लिए अपन 2H तक ही पढ़ेंगे. नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेकर आऊँगी आगे की डेफिनेशंस जो 2I से लेकर 2Y तक है. मैं आपको आगे की डेफिनेशंस आने वाली वीडियो में समझाऊंगी. सो ओके गाइस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो, एंड प्लीज़ इफ़ देयर इज़ एनी डाउट्स सो प्लीज़ कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शन. ओके, बाय, थैंक यू.